हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं पूर्णांकों का जोड़ और घटा, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि वह माइनस प्लस कर नहीं पाते हैं, और कर लेते हैं तो उनको क्या आंसर में प्लस बैठाना है, कैसे माइनस बैठाना है, वो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो आज हम उन सभी चीज़ों को, सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें होता है सबसे पहले सूत्र सूत्र को हम लोग पहले सबसे पहले जानेंगे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लस इंटू प्लस। तो प्लस इंटू प्लस हो जाता है तुम्हारा प्लस, उसके बाद फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। देखो क्या होता है कि जब भी अगर चिन्ह समान हो, है ना, जैसे कि प्लस प्लस हो तो प्लस, माइनस माइनस हो तो प्लस, जब भी चिन्ह समान होता है तो वह प्लस होता है, जब भी चिन्ह असमान होता है तो वह माइनस होता है ना। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप केवल समझें, क्योंकि मैथ रटने की चीज़ है ही नहीं। आप जितना मैथ को समझेंगे उतनी आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ध्यान रखना है कि जब भी चिन्ह समान हो तो वह प्लस हो जाएगा, और जब भी चिन्ह असमान हो तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि आप अगर वीडियोस को पूरा देखेंगे तभी आपको यह मैथमेटिक्स समझ में आएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है -12 और +23। तो सबसे पहले माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, है ना। तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 23 में से 12 को हम लोग घटा देंगे, है ना। तो 23 में से अगर हम लोग 12 घटा देंगे तो 3 में से 2 गया 1, उसके बाद 2 में से 1 गया 1, तो कितना बच गया, 11 बच गया। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये आंसर प्लस में होगा कि माइनस में होगा, कैसे जानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले देखना होगा कि बड़ी कौन सी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23, और उसके सामने वाला चिन्ह कौन सा है, उसके सामने वाला चिन्ह प्लस का है, तो ये आंसर प्लस में रह जाएगा, है ना। अब हमारा दूसरा प्रश्न है माइनस माइनस, है ना, -10 -12। तो सबसे पहले हमें माइनस को क्या करना होगा, देखना होगा कि माइनस क्या क्या रहा है, चिन्ह क्या क्या रहा है। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। तो हमें इसको क्या करना होगा, जोड़ करना होगा। देखो 12 और 23 कितना हो जाता है, 22, है ना। अब हमें देखना होगा कि यह आंसर प्लस में है कि माइनस में है। सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं को देखना होगा कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या 12 है, और इसका सामने वाला चिन्ह कौन सा है, माइनस का। तो ये आंसर किस में हो जाएगा, माइनस में। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस में लगाते हैं। संख्याओं को देख के सबसे पहले दोनों डिजिट को, या फिर जो भी नंबर होंगे उसको क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे उन दोनों में से बड़ा कौन सी संख्या है। जो भी संख्या बड़ी होगी, है ना, उसके सामने जो भी माइनस का चिन्ह लगा होगा या प्लस का चिन्ह लगा होगा, तो उसके सामने जो भी चिन्ह लगा होगा बस उसी में वो आंसर आ जाएगा। चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है कि -12 प्लस ब्रैकेट -20, है ना। तो -12 प्लस -20 इस तरह से, है ना। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, -12, है ना। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये कितना है 20, इस तरह से है ना। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व कर लिए। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अब देखो अब क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, है ना। तो 20 और 12 32, ठीक है। 20 12 कितना हो गया, 32 हो गया। अब क्या करना होगा कि देखना होगा कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 12 और 20 में सबसे बड़ी तो 20 है, और उसके सामने वाला चिन्ह कौन सा है, माइनस, और इसका आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, है ना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझ में नहीं आएगा, तो आगे आपको बनाने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, -3 माइनस ब्रैकेट -20, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, -30 लिख लेंगे, है ना। तो उसके बाद क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, ये क्या है 20,
तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, 30 में 20 घटा देंगे कितना बचेगा 10। अब हमें यहाँ देखना होगा कि बड़ी संख्या के सामने कौन सी चिन्ह लगा हुआ है ना। सबसे पहले देखना होगा बड़ी संख्या है कौन, तो 30 और 20 क्या है, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 30 है और उसके सामने वाली संख्या कौन सी है, माइनस में। तो ये आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में। हमेशा याद रखना है कि जब भी चिन्ह जो होता है वो असमान होता है ना, तो उसमें क्या करना होगा, बड़ी संख्या देखकर हमें चिन्ह लगाना होगा। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है -10 है ना, उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस, उसके बाद फिर कितना है 12 प्लस 8 है ना। अब क्या करना होगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 10 में से 12 तो नहीं घटेगा लेकिन 12 में से 10 घट जाएगा, तो 12 में से 10 घटा तो 2। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस में, तो इसका आंसर किस में हो जाएगा, प्लस में है ना। इसका आंसर किस में हो जाएगा, प्लस तो नहीं लिखते हैं है ना, ये मान लिया जाता है कि यह प्लस में है। ठीक है। अब क्या है +8, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस 8 2 10, इसका आंसर कितना हो गया 10। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें पूर्णांकों का जोड़ घटा करना नहीं आता है, जिन्हें माइनस प्लस में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आप उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका माइनस प्लस क्या हो जाए, दूर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।